पहला प्रश्न है, मिस्र की चित्रलिपि को हायरोग्लिफी कहा जाता है। इसमें व्यंजनों अर्थात चित्रों की संख्या थी। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से सही उत्तर छांटिए। सही उत्तर होगा 24। मिस्र की जो चित्रलिपि है जिसको कि हायरोग्लिफी कहा जाता है, उसमें चित्रों या व्यंजनों की संख्या 24 थी। तो सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखिए, मिस्र में पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था। संपत्ति की बात हो रही है, तो मिस्र में यदि पिता की मृत्यु हो जाती तो उसके बाद संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होता था। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही उत्तर होगा ए, बड़ी पुत्री। बड़ी पुत्री ही पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी होती थी। मित्रों नमस्कार, मैं निरंजन कुमार अध्यापक और आप देख रहे हैं रियल जीके ज्ञान चैनल। पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, मिस्र की सबसे पुरानी राजधानी है काहिरा, थीब्स, गीजा, मेम्फिस। तो इसका सही उत्तर होगा डी, मेम्फिस। मेम्फिस यह मिस्र की सबसे पुरानी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र को नील नदी का वरदान सर्वप्रथम किसने कहा था। ऑप्शन दे रखे, नेपोलियन ने, हेरोडोट्स ने, वी स्मिथ ने, विल्सन ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, हेरोडोट्स। हेरोडोट्स ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में जान लेंगे। देखिए, मिस्र में जो पिरामिड युग है ये कौन सा माना जाता है। ये माना गया है 3400 से 2500 ईसा पूर्व। 3400 से 2500 ईसा पूर्व यह मिस्र में पिरामिड युग माना गया है। आगे देखिए, विश्व का प्रथम साम्राज्य निर्माता माना जाता है तुतमोस तृतीय। तुतमोस तृतीय को विश्व का पहला साम्राज्य निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट है, मिस्र वासियों का जीवन दर्शन जिस भारतीय दर्शन से मेल खाता है, या भारतीय दर्शन से तुलना की गई है मिस्र वासियों के जीवन दर्शन की। तो जो भारतीय दर्शन है वो कौन सा है, चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन का जो भारतीय दर्शन है इसका मेल मिस्र वासियों के जीवन दर्शन से होता है। नेक्स्ट देखिए, रोम के शासक जूलियस सीजर की अधीनस्थ और समकालीन मिस्र की शासिका थी। तो जो मिस्र की शासिका थी जो कि रोम के शासक जूलियस सीजर की अधीनस्थ और समकालीन थी, तो ये कौन थी, क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा थी, याद रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के शासकों को कहा जाता था। ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देकर बताइए मिस्र के शासकों को क्या कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा ए, फराहो। मिस्र के शासकों को फराहो कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीजा में निर्मित यह पिरामिड 481 फीट ऊंचा और 40 बीघा जमीन पर बना हुआ है, और यदि इस पिरामिड को तोड़कर मकान बनाए जाएं तो उससे एक ऐसा नगर तैयार होगा जिसमें 1,20,000 व्यक्ति रह सकते हैं। यह पिरामिड किसने बनवाया था। यहाँ पर पिरामिड बनवाने वाले का नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा, खुफरू ने। खुफरू ने इस पिरामिड को बनवाया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आतंक का पिता नाम से जाने जाने वाली स्फिंक्स अर्थात सिंह और मनुष्य की मूर्ति स्थित है। ये ध्यान रखिए, सिंह और मनुष्य की मूर्ति पूछिए स्फिंक्स, तो ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही उत्तर होगा गीजा में। सी उत्तर सही है, गीजा में स्फिंक्स सिंह और मनुष्य की मूर्ति स्थित है। आगे देखिए, मिस्र में फ्यूम की झील किसने बनवाई। ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर फ्यूम की झील पूछिए किस शासक ने बनवाई थी। इसका सही उत्तर होगा ए, आमेनहोतेप तृतीय ने। आमेनहोतेप तृतीय ने मिस्र में फ्यूम झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिस्र में स्थित विशालकाय पिरामिड थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है, तो विशालकाय पिरामिड होते थे उसको मिस्र में क्या कहा जाता था, उनको मकबरे कहा जाता था। भी उत्तर सही है। आगे देखें, मिस्र की प्रसिद्ध शासिका जिसने 1501 से 1479 ईस्वी पूर्व तक शासन किया, यानी 1501 से 1479 ईसा पूर्व तक शासन किया, वो प्रसिद्ध शासिका कौन थी। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही उत्तर होगा हातशेपसुत। डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिस्र की सभ्यता के विषय में सही कथन है। कुछ कथन दे रखे हैं। पहला है, मिस्र में चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। सही है बिल्कुल। मिस्र का प्रमुख फल खजूर था, ये भी सही है।
मिस्रवासी नावें बनाते थे, ये भी सही है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखें, मिस्र में मुर्दों को पश्चिमवासी कहा जाता था, क्यों? इसका क्या कारण था? इसमें मिस्र को मुर्दों को पश्चिमवासी कहा जाता था। इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ देखते हैं। पहला ऑप्शन है मुर्दों का सिर पश्चिम दिशा में रखा जाता था। दूसरा है मुर्दों को मिस्र के पश्चिम दिशा में सहारा की मरुभूमि में दफनाया जाता था। तीसरा है स्वर्ग को पश्चिम दिशा में स्थित माना जाता था और मिस्र पश्चिम दिशा में स्थित था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मुर्दों को मिस्र के पश्चिम दिशा में सहारा की मरुभूमि में दफनाया जाता था, इसलिए उनको कहा जाता पश्चिमवासी। नेक्स्ट देखें, नील नदी इथोपिया के रूबेन जोरी पर्वत से निकलकर जिस सागर में गिरती है वह है। नील नदी निकलती है इथोपिया के रूबेन जोरी पर्वत से, और ये गिरती कहाँ पर है? सागर का नाम पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा भूमध्य सागर में। भी उत्तर सही है, भूमध्य सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फ्रांस के जिस विद्वान ने रोसेटा पत्थर पर अंकित लेख को पढ़ने का प्रयास किया, ये विद्वान फ्रांस का था और इसने रोसेटा पत्थर पर अंकित लेख को पढ़ने का प्रयास किया था। तो इस विद्वान का नाम क्या था? इस विद्वान का नाम था सांपोलियो। सांपोलियो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से सही कथन है। सही कथन पूछा है। देखो, मिस्र का शासक ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, बिल्कुल सही है। मिस्र के शासक को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे लोग। अगला, मिस्र ने सौर पंचांग का आविष्कार किया था, ये भी सही है। मिस्र द्वारा सौर पंचांग का आविष्कार किया गया था। और अगला, मिस्रवासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही, उनका विश्वास पुनर्जन्म में था। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हुआ? उपरोक्त सभी। इसका डी उत्तर सही है। नेक्स्ट देखें, वह फराहो जिसकी समाधि से बहुमूल्य वस्तुएं मिली हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। तो वह फराहो कौन था जिसकी समाधि से बहुमूल्य कीमती चीज़ें प्राप्त हुई हैं? तो वो था तूतन खातेन या तूतेन खातेन, याद रखें। नेक्स्ट देखिए, मिस्र का प्रमुख देवता था। यहाँ पर देवताओं के नाम दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए, नील नदी, चंद्र, ओसिरस और अमन सूर्य। इसका सही उत्तर होगा अमन सूर्य। अमन सूर्य जो है इसका प्रमुख देवता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण सम्राट और मिस्र का शाहजहां जिस शासक को कहा जाता था, यहाँ पर जिस शासक को स्वर्ण सम्राट और मिस्र का शाहजहां कहा जाता था, तो वह शासक कौन था? तो देखिए, वह शासक था आमेनहोटेप तृतीय। आमेनहोटेप तृतीय को ही स्वर्ण सम्राट और मिस्र का शाहजहां कहते थे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नए धर्म का प्रवर्तक एक ही एकेश्वरवाद और निराकार ईश्वर अर्थात अटन और हिंसा का विरोधी शासक था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं। सही उत्तर होगा आमेनहोटेप चतुर्थ। आमेनहोटेप चतुर्थ यह एक नए धर्म का प्रवर्तक अर्थात इसने कहा एकेश्वरवाद और निराकार ईश्वर और हिंसा का विरोधी शासक था। नेक्स्ट देखिए, और लास्ट प्रश्न हमारा है, मेम्फिस को मिस्र की राजधानी बनाने वाला शासक था। तो मेम्फिस को मिस्र की राजधानी किसने बनाया था? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही उत्तर होगा बी, मेनिस। मेनिस ने ही मेम्फिस को मिस्र की राजधानी बनाया था। तो ये था आज का वीडियो, और इम्पोर्टेंट वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देखें। धन्यवाद मित्रों।